चैनल देख रहे हैं JNN। मेरी तरफ से इस चैनल को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है JNN और ये फुल फैमिली इंटरटेनमेंट प्रोग्राम यहाँ पे पेश किए जाएंगे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी फ़िका। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद में, जहां 0 पॉइंट पर मुल्क भर से आए ताजरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है और अपने मुतालबात के हक में उठ खड़े हुए हैं। इस वक्त 0 पॉइंट पर हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी मौजूद हैं। जी शराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या हो रहा है 0 पॉइंट पर इस वक्त? मौजूद हूँ 0 पॉइंट इस्लामाबाद में, जहाँ पर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की जानिब से अपने मुतालबात के हक में यहाँ पर मुजाहिरा किया जा रहा है और अनवान जो है वही है कि हारून बचाओ हुक्मरान जगाओ। यहाँ पर हमारी बात को भी इनका हिस्सा नहीं कहना था कि जो हुक्मरान है वो हमारे मुतालबात नहीं सुन रहे। आज हम आए हैं यहाँ पर तो अपने मुतालबात जो है वो मनवाएंगे और हारून बचा के हुक्मरान को जो है हम जगाएंगे। अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। यहाँ पर हुक्मरान शहरी साथ पुलिस और यहाँ पर पहुँच गई है और किसी के हंगामी के यहाँ पर अलर्ट हुई है। मैं आपको बता चलूँ कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद में ताज़ा तंजीमों की जानिब से मुतालबा किया गया था कि हमारे मुतालबात के नुमाइश है। उनकी मुतालबात है कि जो हुकूमत जानब से फीस दी गई है कि 5 बजे तक मस्जिदें बंद रहेगी। तो उन्होंने कहा कि गर्मियों का सीजन है और यहाँ पर गर्मी में जो है जितने भी ग्राहक है वो तकरीबन 5 बजे के बाद आते हैं और बंद रहते हैं, उन्होंने इससे फायदा नहीं है। दूसरी बात ये थी कि एक यही कहना था कि जो गरीब दिखाईदार मजदूर है, जो ताजर प्रांति है, उनको खर्च खड़े हो नहीं कहना सके और लोग जो है तबादले जो है पावर पर खड़े हो सके। तो उनके मुतालबात जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं मानेंगे और आज यहाँ पर जो है मुल्क भर से ताजर जो है यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। 0 पॉइंट पर इस वक्त हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी मौजूद है, जो वहां पर ताजरान के एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शराज आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल का खुसूसी इजलास कराची में वजीर आला सिंध हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असद उमर ने की। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान, नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC डॉक्टर फैसल सुल्तान, मिस तानिया इदरीस और मेजर जनरल आसिफ गुराया, DG ऑपरेशनल एंड प्लान NCOC भी इजलास में शरीक हुए। असद उमर ने कहा कि सूबाई दारुलहुकूमतों में इजलास के मकासद अहम इशूज़ पर मुशावरत और सूबों की कारकर्दगी को सराहना है। सिंध समेत तमाम सूबों में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जबरदस्त काम किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर मेज़बान नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल की मरकजी टीम को सिंध में खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह ने कहा कि वबा के कंट्रोल करने में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल ने बहुत अहम किरदार अदा किया। शुरू में कुछ मुश्किलात दरपेश थी, लेकिन वफाक और सूबों ने मिलकर अवाम की सेहत के लिए भरपूर काम किया। वज़ीर दाखिला भी इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। उनका कहना था कि मवेशी मंडियों में कंट्रोल का निज़ाम मौसर बनाया जाएगा ताकि वबा के फैलाव को रोकने से बचाया जा सके। वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार हमाद अजहर ने ट्वीट करते हुए कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत का लॉकडाउन लग जाता तो मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। हमाद अजहर ने मजीद कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लॉकडाउन लग जाता तो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में भूख और गुर्बत फैल जाती। हमने दानिशमंदाना रास्ता अपनाया और नुकसान को कम से कम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में हैं। अपने दौरे के मौके पर वो मूनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरा लाहौर में ईवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवत से मुलाकातें की। इसके अलावा वज़ीर आज़म मूनसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगे। इमरान खान ईवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में रावी किनारे नया शहर बसाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शेखुपुरा में कायदे आज़म बिजनेस पार्क की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि बैरूनी मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का वादा पूरा कर दिया। सफरी मुश्किलात के बावजूद बैरूनी मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाए हैं।
وزیراعظم نے مزید کہا کہ اب تک 2,50,000 بیرون ملک پھنسے پاکستانی اور ورکرز کو واپس لا چکے ہیں۔ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد جاری رکھے گی۔ ٹریبیونل اور ججز کی عدم تعیناتی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے نمائندہ وزارت قانون کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید کارروائی اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے نمائندہ وزارت قانون سے استفسار کیا کہ اس وقت کتنے ٹریبیونلز ہیں، جس کے جواب میں عدالت کو بتایا گیا کہ کسٹم ٹریبیونلز کی رولز بنا کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ اسامیاں تو سالوں سے خالی ہیں، جب کوئی اسامی خالی ہوتی ہے تو کیا آپ کو نہیں پتا ہوتا؟ رولز اب بنائیں گے، اس میں سال لگے گا تو اسامی خالی ہی رہیں گی۔ نمائندہ وزارت قانون نے عدالت کو بتایا کہ کسٹم اپریٹ کے حوالے سے ساجد عباسی کو ایڈیشنل چارج دیا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ایڈیشنل چارج قانون میں کہاں لکھا گیا ہے۔ عدالت نے نمائندہ وزارت قانون کو تفصیلی جواب جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے اسپیشل کورٹس اور کسٹمز ٹریبیونل سمیت جتنے بھی خالی اسامیاں ہیں تمام کی لسٹ عدالت کو بتائیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات کے باوجود چڑیا گھر سے جانوروں کی عدم منتقلی کے کیس پر سماعت ہوئی۔ نمائندہ وائلڈ لائف نے عدالت کو بتایا کہ میٹنگ میں کاوان ہاتھی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود چڑیا گھر سے جانوروں کی عدم منتقلی کے کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر امان اللہ نے نمائندہ وائلڈ لائف سے سوال کیا کہ کیا آپ کی میٹنگ ہو گئی ہے اور فیصلہ کیا ہوا؟ نمائندہ وائلڈ لائف نے جواب میں عدالت کو بتایا کہ میٹنگ میں کاوان ہاتھی کو کمبوڈیا بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ اس پر ہمیں کم خرچ کرنا پڑے گا۔ حکومت کو ویزے کے لیے خط لکھا گیا ہے، جس پر ایڈیشنل سیکرٹری ماحولیات کا کہنا تھا کہ وائلڈ لائف نے ہمیں ویزے کے لیے خط لکھا ہے اور ہم وزارت خارجہ کو لکھیں گے۔ ان تمام پروسیس سے گزرنے کے لیے 4 ہفتے درکار ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ چڑیا گھر کے جانوروں کے حوالے سے تفصیلی آرڈر جاری کروں گا اور عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قبضہ مافیا ہوشیار، آئی جی اسلام آباد کی ہدایت، قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ 16 سے زائد ملزمان گرفتار، جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار خان کی ہدایت پر وفاقی پولیس کی جانب سے شہریوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ گرینڈ آپریشن ڈی آئی جی آپریشن وقار الدین سید کی نگرانی میں کیا گیا۔ تھانہ ترنول، تھانہ سیالہ، تھانہ گولڈا اور تھانہ بنیگالہ کی حدود میں کی گئی کارروائیوں کے دوران زین اللہ، زوار خان، نعمان شاہ سمیت 16 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر کے جدید اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی۔ گرفتار کیے گئے ملزمان کے خلاف وفاقی پولیس کی جانب سے الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے گئے، جبکہ آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار خان کی جانب سے قبضہ مافیا کا ساتھ دینے اور مافیا کے خلاف کارروائی نہ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف بھی سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان رینجرز سندھ کا حالیہ دہشت گردی اور درپیش خطرات کے پیش نظر سینٹرل جیل کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں سرچ آپریشن میں تینوں جیلوں کی تمام قیدی بیرکس اور سیلز کی تفصیلی تلاشی بذریعہ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور تربیت یافتہ کتوں کی مدد سے لی گئی۔ تلاشی کے دوران مختلف ممنوعہ اشیاء برآمد کی گئیں، جن میں ٹیلی ویژن، بریکٹ فین، فریج، ایئر کولر، ناخن تراش، کینچی، لائٹر، اسٹیپلائزر، دستی گھڑی، گولڈ چین، پیڈسٹل فین شامل ہیں۔ نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیموں کا ملک کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور کنٹرول آپریشن کیا گیا۔ 10 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں 1031 مشترکہ ٹیمیں اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اب تک 4,30,505 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر سروے اور 10,670 اسکوائر کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے۔ سروے اور کنٹرول آپریشن میں 5,351 سے زائد افراد اور 600 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ صوبہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹوں میں اب تک 11,32,500,000 ایکڑ پر آپریشن کیا جا چکا۔ صوبہ سندھ میں تھر پارکر اور خیرپور میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 2,700 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اب تک 1,54,500 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ صوبہ بلوچستان کے 8 اضلاع نصیر آباد، واشک، ڈیرہ بگٹی، ہرنائی، آوران، سبی اور زیارت میں ٹڈی دل کی موجودگی پر 225 ایکڑ پر آپریشن کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کی برسات سے متاثرہ علاقوں کے دورے، انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کی بارش نے شہر کو ڈبو کر رکھ دیا۔ سائنسدان بلاول کہتے ہیں کہ زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔
حلیم عادل شیخ نے مزید کہا کہ جنہیں آج ہم شرمندہ ہیں، 12 سالوں میں پی پی نے سندھ کو تباہ کر دیا۔ وزیر مشن کھارا در کا علاقہ بھی زیر آب ہے، گٹروں کا پانی گلیوں محلوں میں کھڑا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش وزیر مشن بھی گٹروں کی پانی کی زد میں ہے۔ پی پی کے دور حکومت میں نالوں پر تجاوزات بنائی گئیں، قبضے کیے گئے، نالوں کی صفائی کے نام پر اربوں روپے ہڑپ کیے گئے۔ بلاول کی کرپٹ سندھ حکومت نے روشنیوں کے شہر کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے۔ صدر مملکت نے قومی ویٹ لفٹر حافظ ظفر اقبال، خضر حیات اور شجاع الدین ملک پر تا حیات پابندی ختم کر دی۔ وفاقی معتصب کے فیصلے کے خلاف اپیل نپٹا دی گئی۔ وفاقی معتصب نے پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی شکایت پر ویٹ لفٹرز پر پابندی سے متعلق کیس 11 ستمبر 2019 کو بند کر دیا۔ واضح رہے کہ 4 جنوری 2016 میں ویٹ لفٹر حافظ ظفر اقبال، خضر حیات، شجاع الدین ملک اور دیگر 9 کے خلاف متوازی فیڈریشن بنانے کے باعث پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن نے ان پر تا حیات پابندی عائد کی تھی۔ صدر مملکت نے وفاقی معتصب کی شکایت کو بند کرنے کا فیصلے میں ترمیم کرتے ہوئے پاکستان ویٹ لفٹنگ فیڈریشن کی جانب سے لگائی گئی پابندی کو ختم کرنے کا حکم دے کر شکایت نمٹا دی۔ اور اب بلیٹن کا حصہ بنائیے کچھ علاقائی خبروں کو۔ کھمبی یعنی مشروب تھر اور عمر کوٹ میں بارش کے بعد قدرتی طور پر پیدا ہونے والی کھمبی بہترین سوغات تصور کی جاتی ہے۔ یہ وٹامن سی سے بھرپور اور لذیذ سبزی ہے۔ یہاں کے باسی اس کو شوق سے اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ بارش کے بعد صحرائے تھر میں مشروم کھمبی بڑی تعداد میں اگ آتی ہے۔ تھر کی اس سوغات کو عمر کوٹ کے شہری نہ صرف شوق سے پکا کر کھاتے ہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تحائف کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ صحرائے تھر کی گرم ریت پر جب بارش کے قطرے موتیوں کی مانند گرتے ہیں تو یہ بیابان صحرا نخلستان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مشروم ایسا ہی ایک میوہ ہے جسے تھر کی زبان میں کھمبی کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ برسات کے موسم میں کھمبی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ ضلع عمر کوٹ بھر میں بارش کے بعد اس وقت وافر مقدار میں کھمبی کی خرید و فروخت جاری ہے، جس کے نرخ 500 سے 600 روپے فی کلو ہیں۔ لاڑکانہ سندھ بلوچستان کا سب سے بڑا چانڈکا میڈیکل ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ادویات کی دستیابی نہ ہونے سے دور دراز سے آئے مریض تڑپنے پر مجبور ہیں۔ مشینیں خراب ہو چکی مگر کوئی بھی نوٹس لینے والا نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ بختیار بگٹی۔ جی بالکل، چانڈکا میڈیکل کالج ہسپتال جو کہ سندھ اور بلوچستان کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، یہاں پر آئے روز مریض تڑپنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی سہولیات فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں۔ لاڑکانہ انتظامیہ کی جانب سے اور چانڈکا ہسپتال لاڑکانہ کے ایم ایس کی نااہلی کی وجہ سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مریض جو ہے وہ سخت پریشانی کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہاں پر نہ سٹی اسکین کی جا رہی ہے، نہ ایم آر آئی مشین کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے، اور نہ ہی یہاں پر الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے سمیت دیگر لیبارٹری میں جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کی بھی سہولیات میسر نہیں کیے جا رہے ہیں۔ لوگ یہاں پر دشواری کا سامنا کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے مریض جو ہے یہاں پر تڑپنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں پر کوئی علاج معالج فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، نہ ہی ادویات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لاڑکانہ انتظامیہ سمیت چانڈکا ہسپتال انتظامیہ مکمل طور پر نااہل بن گئی ہے، اور سندھ حکومت محکمہ صحت سندھ کی جانب سے خاموشی کا کردار ادا کی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کے چاہیے کہ وہ فوری طور پر لاڑکانہ کے عوام کے لیے چانڈکا ہسپتال جو کہ سرکاری ہسپتال ہے یہاں پر سہولیات فراہم کریں تاکہ غریب مریض پریشان نہ ہو اور وہ بہتر سے بہتر علاج لے کر کسی اور علاقے میں علاج کروانے کے لیے مجبور نہ ہو۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں خبر شامل کریں گے تھل سے، جہاں جماعت اسلامی کی طرف سے بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اوور بلنگ اور بار بار ٹرپنگ، کم وولٹیج کے خلاف شاہ لطیف لائبریری سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جیکب آباد ایشیا کا گرم ترین ضلع ہے اور یہاں پر 20 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر کے ہماری زندگی کو مزید مشکل کر دیا ہے۔ مظاہرین نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بلا جواز غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرنے پر ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب جہلم، وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ضلع جہلم میں ہزاروں کی تعداد میں پھلدار، پھولدار اور سایہ دار پودے عوام میں مفت تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر نے کہا ہے کہ ہر شہری ایک پودا لگائے اور اس کی حفاظت کرے، پورے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ مرزا جبار سے۔ جی جبار، آگاہ کیجیے گا۔
बरसात ट्री प्लांट मुहिम चल रही है, जिसके तहत ज़िला झेलम में 5000 पौधे फलदार फूलदार सायादार लगाए जाएंगे और 4000 शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद मौजूद है, आइए जानने की कोशिश करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने ही है कि हमने आज 4000 पौधे जो हैं वो हमने आवाम के अंदर तकसीम किए हैं। बेसिकली इनका मकसद प्राइम मिनिस्टर साहब के जो विज़न है बिलियन ट्रीज सुनामी, उसको लेके आगे चलना है और माहौलियाती आलूदगी में जो इसमें मुस्बत किरदार है वो उसको अदा करना है। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया जो कि वज़ीर आज़म का एक विज़न है, उसे लेकर आगे जाना है और माहौलियाती आलूदगी के लिए बेहतर इक़दाम करने हैं। जी बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ का कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों ताजरान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खिलाफ वर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर ने 5 दुकानें सील और मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग जारी कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर हुकूमती हिदायत की अमलदराज करवाने पर पेश हैं। मुआयने के दौरान रेलवे रोड, मेन बाजार और GT रोड पर 5 दुकानें सील कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दुकानदारों और गाहकों की अपनी सेहत और जान की हिफाजत के लिए अशद ज़रूरी है। हुकूमत कारोबार में नरमी सिर्फ इसी शर्त पर दे रही है कि SOPs पर अमलदारी को मुकम्मल हो। हम हर सूरत हुकूमती SOPs पर अमल करवाएंगे और इस सिलसिले में कोई रियायत नहीं की जाएगी। रुख करेंगे राजनपुर का, जहां डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कोट मिट्ठन में पौधा लगाकर शजरकाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मेंबर सूबाई असम्बली अवैस खान दरिशक SDO जंगलात भी इब्तिदाई तकरीब में मौजूद थे। मजीद जानते हैं राजनपुर से जुल्फ़िकार सईदी की इस रिपोर्ट में। महकमा जंगलात की तरफ से शुरू की जाने वाली हर बशर 2 शजर मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर SP इन्वेस्टिगेशन मेंबर सूबाई असम्बली SDO जंगलात ने पौधा लगा कर किया। सायादार दरख्तों के साथ साथ फलदार पौधे लगाना महकमा जंगलात का ऐसा इक़दाम है। कोशिश ये है कि सायेदार के साथ फलदार और फूलदार दरख्त भी लगे। अभी आप देखें यहाँ पे फलदार दरख्त भी लगाए जा रहे हैं और ये कोशिश है कि हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो, हमारी तर्ज ज़िंदगी भी। ये शजरकारी को प्रमोट किया जाए। जैसे DC साहब ने कहा कि असल में हम लोगों ने एक दूसरे को एजुकेट करना, ये हर किसी ने इनफरादी तौर पे इस चीज़ को कौम इसकी ज़िम्मेवारी को उठाना है। जब इनफरादी तौर पे उठाया जाएगा इसके नतायज जो हैं इज्तिमाई निकले। इसके दरख्त लगाने से जो है बेशुमार फ़ायदे हैं। फलदार पौधों से आप फल ले सकते हैं, बाकी दरख्तों से आप जो है जलाने का, फर्नीचर का, इमारती लकड़ी हासिल कर सकते हैं। फलदार पौधे ग़िज़ायत में कमी के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी कमी का बायस बनेंगे। कैमरा टीम कैमरा जुल्फ़कार अली सईदी, JNN राजनपुर। मुजफ्फरगढ़ में स्पेशल ब्रांच और पंजाब फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। निजी ज़िबाखाने से 10 मन से ज़ायद नाकिस मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया। मुज़र सेहत गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों और होटलों को सप्लाई किया जाता है। मुजफ्फरगढ़ शहर में स्पेशल ब्रांच और पंजाब फूड अथॉरिटी ने निजी ज़िबाखाने पर छापा मारा। स्पेशल ब्रांच के ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान निजी मिज़बाखाने से 10 मन से ज़ायद बदबूदार मुज़र सेहत गोश्त बरामद कर लिया गया है। मुज़र सेहत गोश्त को तल्फ कर दिया गया। फरार होने वाले कस्साबों के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुज़र सेहत गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों और होटलों में सप्लाई किया जाना था। चिन्योट पुलिस की बैनुल सूबाई मनशियात स्मगल करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनशियात दूसरे शहर ले जाने वाले हाइस वैन पकड़ ली गई। वैगन के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO चिन्नौर सैयद हुसनैन हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पेशावर से पंजाब के दर्जनों अजला में मनशियात स्मगल करने वाले गैंग के सरगना को करोड़ों रुपए की मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईएस्ट वैन के खुफिया खानों से हेरोइन 400 अफीम भारी मिकदार में बरामद कर ली गई। मनशियात गैंग के खिलाफ थाना भवाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुलजिम से अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। DPO चिन्नौर ने गैंग के रुकन को गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए तारीफी इसनाद और इनामात का भी ऐलान किया है। बुलेटिन का सिलसिला जहां जारी है, एक वक्त हुआ है ब्रेक का। शहजादी, आप देख रहे हैं चैनल JNN। ये नया चैनल आया है, मेरी तरफ से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितना भी कम्युनिटी को सर्विस दी जाए न्यूज़ की बहुत अच्छी है। मेरी दुआ है कि JNN जो है वो जिन की तरह काम करे लेकिन अच्छे काम करे।
येलो जर्नलिज्म से दूर रहे और आवाम को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए. आई रियली विश the best of luck to the management, to the staff, to cameraman, to everybody whoever is working. Let's hope it emerges very well. मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें. JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं. पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है. हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है. एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं. 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com. हमारी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएं हैं और अल्लाह करे कि आप जो है वो इस मुल्क के जो दीगर चैनल्स हैं, अब एक ही तो इस यानी एक इंडिपेंडेंट और मुतहर्रक मीडिया जो है वही तो इस वक्त जमहूरियत का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सहारा है. तो अल्लाह करे कि आप भी इसमें अपना जो है वो किरदार अदा करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला करे कि JNN जो न्यूज़ चैनल है ये एक आप समझते हैं ना जर सहाफत, उससे दूर रहे और सच्ची खबरें शाया करे. अल्लाह ताला आपको तरक्की दे. अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आओ जी. मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रुमान अफसर. प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान. हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान, क्योंकि अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN. सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतज़ार कीजिएगा, देखना मत भूलिए. प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान. हो सकता है अगला शहर आपका हो. ये इंटरटेनमेंट की दुनिया में जो इजाफा होने जा रहा है ये हमारे लिए, आपके लिए और जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, व्यूवरशिप हैं, ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज भी है. और हम आपको बताना भी चाह रहे हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि JNN नेटवर्क जो है इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल पे जहाँ भी आप देखें, अगर ये YouTube पे जाएगा तो आप इसको प्लीज़ वो घंटी वाला बटन तो आप समझते होंगे, सारी आपको समझ आ गई, वो आपको उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा. और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे. आमीन. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िया खान और मैं न्यूज़ चैनल JNN को बेस्ट विशेस करती हूँ और बहुत इंटरटेनमेंट वाला चैनल है. आप देख रहे हैं JNN और इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए इसको. चैनल JNN, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और देखें हर तरह की कॉमेडी, हर तरह के सीन जो आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं वो इस चैनल पर मिलेंगे. ज़रूर देखें और देख के हंसते रहें, मुस्कुराते रहें.
वेलकम बैक। रुख करेंगे बडग्राम का, जहां मानसून की तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। NHE की गलत डिजाइनिंग और TMA बडग्राम की सफाई का नाकिस इंतजाम से दरियाई नंदियाड़ का पुल डैम का मंजर पेश करने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद आमिर जहां शरासी। बडग्राम और मुल्हिका अजला के तूल अर्ज में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मानसून की तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो एक तरफ आसमान से बारिश का पहला कतरा गिरते ही बिजली गायब हो गई तो दूसरी तरफ नदी नालों में शदीद तुग़यानी आई। मेन हेड क्वार्टर बडग्राम बाजार के वस्त में से कराकुरम हाईवे गुजरती है और बाजार के वस्त में दरियाई नंदियाड़ पर पुल वाक़ है, जो कि ढलवान में होने और NHA हुकाम की गलत डिजाइनिंग की बदौलत निकासी आब का खातिर ख्वाह इंतजाम न होने की बिना पर बाजार का सारा पानी पुल की तरफ आने और सड़क के दोनों जानिब नालियों की सफाई का ऐसा इंतजाम न होने से पुल पर बारिश का पानी जमा होते ही तोरबेला डैम का मंजर पेश करने लगा और लोगों को पुल के आर पार जाने में सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। अवामी हलकों ने NHA हुकाम से बाजार के नालियों की तोसी और पुल पर निकासी आब का बंदोबस्त करने और इंतजामिया से रोजाना की बुनियाद पर नालियों की सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल फनाज के साथ सैयद आमिर जहां शिराजी, JNN न्यूज़ बडग्राम। आरफवाला में महकमा फूड की टीम ने गंदम के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 560 मन गंदम बरामद कर ली। तर्जमान जिले इंतजामिया के मुताबिक गंदम को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया गया है। नवाही इलाका काबूला में महकमा फूड ने गंदम के गोदाम पर छापा मारकर जखीरा की गई 560 मन गंदम बरामद कर ली। फूड की टीम के पहुंचने पर गोदाम मालकान मौके से भाग निकले। तर्जमान जिले इंतजामिया के मुताबिक गंदम का जखीरा कब्जा में लेकर गंदम को सील कर दिया गया है। महकमा फूड की जानिब से गोदाम मालकान के खिलाफ जखीरा अंदोजी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन पर मुल्क भर की तरह जिला रहीम यार खान में प्लान फॉर पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सब्ज़ाजार में मुनक्किद की गई। रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, MPA चौधरी आसिफ मजीद, PTI रहनुमा चौधरी फारूक बड़ाइच, चौधरी नईम शफीक की जानिब से तकरीब में शिरकत की गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वज़ीर आज़म के विजन पर मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। साबका मुहिम में जिला भर में 35,000 से ज़ायद पौधे लगाए गए। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के मौका पर जिला में 6,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। 1,000 पौधे गवर्नमेंट ट्यूटर कॉलेज जबकि 5,000 पौधे कासिमवाला जंगलात में लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 1 बिलियन ट्री मंसूबा कामयाबी से हमकनार हो रहा है। इमरान खान के विजन पर हम मुल्क भर की तरह अपने जिला को सरसब्ज़ व शादाब और साफ बनाएंगे ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान मुल्क अपनी मिसाल खुद बन सके। आरफवाला थाना रंगशाह पुलिस ने बैनुल इजलाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान से मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ हुआ है। मुल्ज़मान को शनाख्त पेट के लिए जेल भेज दिया गया। आरफवाला थाना रंगशाह पुलिस ने खतरनाक बैनुल इजलाई 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना रंगशाह चौधरी मुश्ताक अहमद ने मीडिया को बताया कि जदीद साइंसी तरीक़ाकार को बरवेकार लाते हुए 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान चंद दिन पहले एक ताजर से 3 लाख लूट कर फरार हो गए। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि यह 3 रुकनी गैंग थाना रंगशाह, थाना डलोरियाम समेत साहिवाल पुलिस को भी मतलूब था। शनाख्त परेड के लिए मुल्ज़मान को जेल भेज दिया गया है। अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे सरगोदा से, जहां जमीन फटी ना आसमान गिरा। चंद पैसों की खातिर सफाक बेटे ने मां को कत्ल कर डाला। बदनसीब बेटे अब्दुल रहमान ने चंद पैसों की खातिर अपनी ही जन्नत उजाड़ दी। सरगोदा डकैती का ड्रामा रचाने वाला बेटा ही मां का कातिल निकला। हुकूमती इमदाद 12,000 रुपए हथियाने के लिए सफाक बेटे ने मां को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूला हमीदा बीबी एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम वसूल करके घर वापस जा रही थी। रास्ते में बेटे ने वीराने में जाकर कत्ल कर दिया। वाक़या बलवाल के नवाही चक 4 जनूबी के करीब पेश आया। मुल्ज़िम ने दौरान तफ्तीश कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। सरगोदा में इंतजामिया की गफलत के बायस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। अरसद दराज से सीवरेज के गलीज़ पानी में डूबे शहरी इलाके दीन कॉलोनी और मुलक्का दर्जनों कॉलोनियों के मकीन बिलाखिर बिलबिला उठे। मकीनों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। हुकूमत एक तरफ तो साफ सुथरे माहौल को कयाम के बुलंदबांग दावे करती है, जबकि दूसरी जानिब सरगोदा शहर के मकीन मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तवील अरसे से सीवरेज के गंदे पानी से तालाबों की मानद मौजूद गलियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शहरी इलाके दीन कॉलोनी, जौहर कॉलोनी, गुलवाना
और इनसे मुल्क दर्जनों रिहायशी आबादियों से सीवरेज के गलीज पानी में डूब चुकी हैं। इन आबादियों की निकासियात के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मंसूबा बनाया गया, मगर अमली तौर पर कोई भी काम नहीं किया गया। इस अमर पर सैकड़ों मकीन सरापा एहतजाज हो गए। उन्होंने अजनाला भलवाल रोड पर एक रैली निकाली, बैनर्स उठाए, शुरका ने इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि अगर इनकी दादरसी ना की गई तो मुजाहिरा पुरअमन नहीं रहेगा, मजबूरन और लाचार रिहायशी अपने हक के लिए हर कदम उठाएंगे। बहावलपुर के तारीखी चिड़ियाघर में सुरखाब, मोर, तोते, तीतर समेत मुख्तलिफ इकसाम के नायाब परिंदों की इफ्जाइशी नस्ल के लिए पहली हिस्ट्री मशीन लगा दी गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। ये है भावलपुर का तारीखी चिड़ियाघर। किसी दौर में यहाँ नायाब और कीमती परिंदों के साथ साथ जंगली हयात की बहुतायत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ और इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से चिड़ियाघर में परिंदों की मुख्तलिफ नायाब इकसाम की कमी होती गई। ताहम चिड़ियाघर की मौजूदा इंतजामिया की दिलचस्पी के बायस चिड़ियाघर में परिंदों की अफजाइश नस्ल को बढ़ाने के लिए पहली हैचरी मशीन नस्ब कर दी गई। तारिक वेटरनरी ऑफिसर बहावलपुर चिड़ियाघर, इस टाइम मैं हैचरी में मौजूद हूँ। हमने इस हैचरी को बाहुकम जनाब डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ बहावलपुर रीजन जाहिद अली साहब की हदायत के मुताबिक इसको चालू किया है और इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा साल में भी हम ऐसे ही रिज़ल्ट लेंगे और पॉसिबल है कि हम इसमें एक मज़ीद मशीन का इजाफा कर सकें और जिससे हमारे महकमे को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और इन बच्चों की रोज़ाना की बुनियाद पे हम सपोर्टिव थेरापी भी करते हैं। हैचरी मशीन से एक वक्त में 250 से जायद परिंदों के अंडों से मसनूई तरीके से अफजाइश शुरू कर दी गई है। मोहम्मद हुसैन खान, क्यूरेटर बहावलपुर जू। इस वक्त मैं हैचरी रूम में मौजूद हूँ जहाँ मेरा हैचरी मैन काम कर रहे हैं और बेहतरीन हमारा रिजल्ट आ रहा है। और ये तारीख में पहली दफ़ा बहावलपुर की जू में ये हमने इनक्यूबेटर मशीन चालू करवाई है और ये कामयाबी से हमारा 400 प्लस बच्चा आ चुका। हैचरी मशीन की बदौलत चिड़ियाघर में खत्म होती नायाब नस्ल के परिंदे जिनमें सुरखाब, मोर, तोते और तीतर समेत दीगर परिंदों की मुख्तलिफ इकसाम की अफजाइश को बढ़ाया जाएगा। मौजूदा इंतजामिया की भरपूर तवज्जो और नई हैचरी मशीन से चिड़ियाघर में खत्म होती नायाब नस्ल के परिंदों की ज्यादा से ज्यादा अफजाइश मुमकिन हो सकेगी, जिससे न सिर्फ रंग बिरंगे परिंदों से चिड़ियाघर की खूबसूरती और रौनक बढ़ेगी बल्कि चिड़ियाघर के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। मोहम्मद इमरान, JNN न्यूज, भावलपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी